Hello everyone, how are you? I hope your preparation is going on well. Now, today's topic, please understand, this is a very important topic that I have made for you. इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आई एम मेकिंग फॉर यू. So don't skip, watch the full video, let it be a little long, but you will benefit a lot. You will come to know, you will understand how you are assessed in the psych test and what all steps you are required to take for corrective action. Now, if you listen to this video, your mind will get to know how to correct your thinking and how to develop a positive and good personality. So please don't skip. और मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी तुम लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. You will get to know about more videos and these will be really beneficial to you. My aim is normally to post 2 videos minimum in a week and all videos will be relevant for you. You can watch it in your own time. कैंडिडेट्स एसएसबी जाते हुए ट्रेन में भी ये वीडियो देखते हुए जाते हैं एंड जैसे कि सर उससे बहुत अच्छा रिवीजन हो गया. चलो शुरू करते हैं. सो द टॉपिक टुडे इज़ हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प यू इन द साइक टेस्ट. ये तो हम सबको पता है कि सारी प्रॉब्लम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ है. प्रॉब्लम ये अच्छा है जो भी कुछ है, ये सबकॉन्शियस माइंड स्टोर हाउस है हमारी मेमोरीज का. और साइक टेस्ट में क्या होता है, TAT, WAT, SRT. तो सबको पता है, यही बोलते हैं कि TAT इज़ बहुत डीपर सबकॉन्शियस, जिसको अनकॉन्शियस बोलते हैं, वहाँ तक टच करती हैं. WATs सबकॉन्शियस माइंड को टच करती हैं और SRTs कॉन्शियस माइंड को टच करती हैं. तो तीनों ही हमारे माइंड से रिलेटेड हैं. साइकोलॉजी पूरी माइंड से रिलेटेड है और तीनों टेस्ट GTO, IU और साइक तीनों साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है. तीनों टेस्ट वही 15 OLQs टेस्ट कर रहे हैं. Only thing is that the methodology adopted by all the three is different. Psych is more direct. Psych टेस्ट में आपके सीधे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को टच कर रहा है. टेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है. बहुत सक्सेसफुल टेस्ट है. इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, योर सबकॉन्शियस माइंड इज ए स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी. एक बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें छोटे मोटे बड़े अच्छे बुरे सब एक्सपीरियंसेस स्टोर होते चले जाते हैं. जो माइंड चाहता है स्टोर करना, और माइंड कैसे चाहेगा, जो आप माइंड को बोलोगे कि भाई इसको स्टोर करो, ये आगे काम की चीज़ है, याद रखो इसको. अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल आई विल गिव यू. आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने कुछ खाया, अपने फ्रेंड्स के साथ गए, कुछ खाया और वेटर ने आके आपको एक छोटा सा बिल दे दिया कि साहब 4 समोसा और 2 चाय और ये वो वट एवर यू एट. आपने पेमेंट करा, आप आ गए. अब फिर आप कैंटीन चले गए, फिर आपको बिल मिला, फिर आपने पेमेंट करा, आ गए. 3-4 बार ऐसा हो गया. अब आई आस्क यू कि 1 महीना पहले जब तुम कैंटीन गए थे तो तुमने क्या क्या खाया था. यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल, रिमेंबर. लास्ट वाला शायद याद रह जाए, लेकिन 1 महीने पहले, 2 महीने पहले का यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल, because your mind did not think it necessary to store all this information. Otherwise तो it will become endless. सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती चली जाएगी. ये तो आपके लैपटॉप की तरीके से ही है. जो आपको लगता है कि
इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप डिलीट कर देते हो उसको, माइंड भी डिलीट कर देता है। लेकिन जो माइंड इम्पॉर्टेंट समझता है, माइंड इम्पॉर्टेंट समझता है मतलब आप माइंड को बताते हो ये इम्पॉर्टेंट है, स्टोर करो, माइंड उसको स्टोर कर लेता है। तो जो डीपली हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे थॉट्स या एक्सपीरियंसेस हमें, हमारे मन को गहरी तरीके से छूते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमारे माइंड में डीपली स्टोर हो जाते हैं। तो कैसे रिकॉर्ड होते हैं? योर माइंड हैज़ ए परफेक्ट रिकॉर्ड ऑफ वॉट यू हर्ड, रेड, वॉच्ड और एक्सपीरियंस योर सेल्फ। कहीं से सुना, कहीं से देखा, कहीं पर पढ़ा, वो सब माइंड इनपुट आ रहा है, माइंड के अंदर स्टोर होता जा रहा है। ऑल्सो सम एक्सपीरियंसेस वर पास्ड ऑन टू यू बाय योर पेरेंट्स, बाय योर टीचर्स, बाय योर फ्रेंड्स, बाय योर रिलेटिव्स और एनीवन हु इन्फ्लुएंस्ड यू ड्यूरिंग योर अर्ली ईयर्स। अब देखो यहाँ पर रोल मॉडल का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग, रोल मॉडल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 R याद रख लो। रीडिंग से अच्छी बुक्स, अच्छी इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, गेन कर रहे हो, वो आपके एक्सपीरियंसेस को अच्छा कर रही है। सो रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। रोल मॉडल, रोल मॉडल को आप इमुलेट करते हो, तो एक अच्छा रोल मॉडल बना लेना। उस अच्छे रोल मॉडल के एक्शंस, क्या करा उसने, कैसे किया, वो आपको इंस्पिरेशन देंगे, आपको गाइडेंस देंगे। तो वो रोल मॉडल से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी चीज़ है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 R याद रखना। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेदारियां लेना शुरू करिए। घर के छोटे छोटे काम, अभी 11th-12th में आ गए, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, क्या कर रहे हैं सर? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों भाई? आपके पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी जिम्मेदारी ली है, अब आप बड़े हो गए हो। हैव यू एवर थॉट ऑफ वर्किंग एंड अर्निंग एंड सपोर्टिंग योर पेरेंट्स? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करो। और जो छोटे बच्चे हैं अभी, जैसे मैंने बोला 7th-8th में हैं, छोटे छोटे काम घर के शुरू करो। आप भी 11th-12th वाले भी, ग्रेजुएशन वाले भी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, पेरेंट्स को हेल्प करो। जो काम आप कर सकते हो उस काम में ज़रूर मदद करो। तो ये 3 R भी आप याद रख लेना। दिस इज बाय द वे जस्ट केम टू माय माइंड, सो आई थॉट आई मस्ट टेल यू। तो रीडिंग से बात शुरू हुई थी कि आपने जो रीड करा, पढ़ा, जो सुना, जो देखा, जो मूवी में देखा, जो यूट्यूब में देखा, जो किसी भी सोर्स से, कहीं से भी देखा, आपने सुना, पढ़ा, समझा, और आपके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, कुछ बातें होती हैं, आम बातें होती हैं, किस्से कहानियाँ होते हैं, उनसे भी आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो रही है। तो कुछ लोगों की बातें पॉजिटिव होंगी, कुछ की बातें नेगेटिव होंगी, डर आने वाली होंगी। अरे ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई बार पेरेंट्स भी ओवर कॉशियस हो जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं अरे देखो चोट लग जाएगी, खेलना मत, संभाल के जाओ। तो ओवर कॉशियस अप्रोच, वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी की बननी शुरू हो जाती है। अब पेरेंट्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, अपने को चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे? अपने थॉट्स को चेंज करके। तो वो आगे बताऊंगा मैं। वीडियो देखना पूरी, स्किप मत करना। अगर अभी टाइम नहीं है आराम से देखो, लेकिन पूरी वीडियो देखो। So now you know how some negative thoughts also entered your mind along with some good ones, some positive thoughts. वो आप बाज़ार से कुछ सामान लेकर आते हो तो कुछ चीज़ अच्छा होता है, कुछ उसमें कंकड़ पत्थर भी होते हैं, तो अच्छे के साथ बुरा भी आता है। वो तो हमेशा दे आर ऑल 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अच्छा है तो बुरा भी है। तो अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आ रहे हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस भी आ रहे हैं, और हमारे मेमोरी के स्टोर हाउस में स्टोर होते चले जा रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है।
अब बात आती है कि सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर हो जाते हैं क्या? जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, सारे नहीं होते। जो रूटीन टाइप के माइंड समझता है कि अरे ये फालतू का है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो चलो छोड़ो, इसको क्या याद रखना है, तो वो मेमोरी में स्टोर नहीं होता। जैसे आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, मैं अभी आपसे पूछूँगा, अच्छा मुझे बताओ 1 महीना पहले आपने डिनर में क्या खाया था? बहुत कम लोगों को याद होगा, शायद ही किसी को याद हो। अब सेम क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, 1 साल पहले आपने अपनी बर्थडे को पे क्या खाया था? कौन सा केक था? तो आप बता दोगे तुरंत, सर चॉकलेट केक था, ये था, वो था, मेरी मम्मी ने दिया, मेरे पापा ने दिया, मेरे फ्रेंड ने दिया, या उसके साथ में मैंने छोले भटूरे खाए। ये ऑल डिटेल्स यू विल नो 1 साल पहले का, और 1 महीना पहले का याद नहीं है, क्योंकि माइंड डिड नॉट थिंक इट इम्पॉर्टेंट। जो बर्थडे पे आपने खाया था उसका डीप इम्प्रेशन, एसोसिएशन आपके माइंड के साथ हुआ, और जो 1 महीना पहले रूटीन तौर पर आपने घर में खाना खाया था वो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं था, तो माइंड ने स्टोर नहीं करा। अब कुछ बातें जो डीप, जिनका इम्प्रेशन आपके माइंड पर पड़ा है, वो बातें माइंड रिकॉल करता है बहुत 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 लंबे समय के बाद भी। एक 90 साल का, 100 साल का इंसान भी अपने बचपन की कुछ बातें बता देगा, ऐसा हुआ था, एग्जैक्टली बता देगा 90 साल के बाद। तो टाइम इज नॉट ए लिमिट देयर। वो एक्सपीरियंस इतना गहरा है कि वो रिकॉल हो जाएगा। किसी बच्चे को आपने आपने घर में भी देखा होगा, और दादाजी नाना जी किसी बच्चे को खेलते हुए देख रहे हैं तो वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अरे जब मैं 7 साल का था, 10 साल का था, मैं तो फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता था, ऐसे चढ़ जाता था, एक दिन हम पेड़ पर चढ़ गए, हमने आम तोड़ लिए। ऑल दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स दे विल नरेट, रिकॉल एंड नरेट 70 80 90 साल के बाद भी। तो अब पावर ऑफ माइंड समझ लो आप। माइंड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत गहरी है, इसकी गुत्थियाँ अभी भी नहीं सुलझी हैं। थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है और हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए इसको हम यूज़ करें, जिससे हमारा एसएसबी क्लियर हो, हमारी रिकमेंडेशन हो। इसी तरीके से आपकी ग्रैंड मदर ने, दादी ने, नानी ने कोई अच्छी सी कहानी सुनाई, वो आपको याद रहेगी, सबको याद रहती है। वो प्यासा कौआ प्यासा कौआ स्टोरी एवरीवन रिमेंबर्स। तो ये चीज़ों का भी डीप इम्प्रेशन माइंड पे पड़ा था। तो जब पॉजिटिव रिकॉल हो जाते हैं तो नेगेटिव भी तो रिकॉल होंगे, क्योंकि उनका भी डीप इम्प्रेशन पड़ा है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने मार्केट में आप जा रहे थे, यू सॉ ए रोड एक्सीडेंट, एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। नाउ दिस हैज क्रिएटेड ए डीप इम्प्रेशन ऑन योर माइंड। तो ये नेगेटिव थॉट और एक्सपीरियंस भी आपके माइंड में, तो ये एक्सपीरियंस भी आपके माइंड में रिकॉर्ड हो गया। अब सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी बुरे नहीं होते हैं, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे ये रोड एक्सीडेंट वाला नेगेटिव एक्सपीरियंस देख के आप केयरफुल हो गए, और अब आप ध्यान से सड़क क्रॉस करते हो कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के कुछ के फ़ायदे भी हैं और कुछ के नुकसान हैं। आप एसोसिएट किस तरीके से करते हो उसको, उससे सबक क्या सीखते हो। अगर इस रोड एक्सीडेंट को देखने के बाद आप इतना डर गए कि सड़क क्रॉस करना आपने अकेले बंद कर दिया, तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई, इससे आपको नुकसान हो गया। और इस रोड एक्सीडेंट से आपने एनालाइज करा कि उस आदमी ने क्या गलती करी थी, और आपने ऑटो करेक्शन कर लिया, तो आपका बचाव हो गया। वही नेगेटिव एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा मिल गया। अब होता क्या है, अब हम थोड़ी टेस्ट की तरफ आ जाए।
जो भी हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम रिलेट करते हैं, हमारा माइंड रिलेट करता है आज की सिचुएशन से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दादाजी किसी बच्चे को खेलता हुआ देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि 70 साल पहले, 80 साल पहले मैं भी ऐसा ही करता था, मैं दौड़ के पेड़ पर चढ़ जाता था। एसोसिएट कर लिया उन्होंने, रिलेट कर लिया आज के स्टिमुलस से। आज स्टिमुलस क्या मिला उनको? स्टिमुलस क्या होता है? जो माइंड को स्टिमुलेट करता है, झकझोरता है। तो स्टिमुलस मिला कि एक बच्चा दौड़ के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो दादाजी ने तुरंत रिकॉल कर लिया, एसोसिएट कर लिया, रिलेट कर लिया अपने माइंड से कि मैं भी ऐसा करता था। तो ये तो बात रही पॉजिटिव की। अब दादाजी अगर पेड़ पर चढ़ते हुए नीचे गिर गए और उनके चोट लग गई तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंस है। तो ये फियर दादाजी पास ऑन करेंगे अपने नाती या पोते को। अरे बेटा पेड़ पर मत चढ़ना, 80 साल पहले मैं चढ़ा था, मैं गिर गया, मेरी टांग देखो तब से चोट लग गई। तो अब ये बच्चे के मन में आपने फियर भर दिया। अब बच्चा छोटा है, धीरे 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 ये एक्सपीरियंसेस आपके मन में भरते चले जाएंगे, जमा होते चले जाएंगे। और जब आपको कोई बच्चा दिखेगा, आप बड़े हो गए, आपको कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखेगा तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस दादाजी से पास ऑन हुआ है आपको। आप उस बच्चे को यही बात बताओगे, अरे बेटा पेड़ पर मत चढ़ना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। अब बात, चलो करेक्शन की अब बात करते हैं। करेक्शन कैसे होगा? तो ये बच्चा तो डरा रहेगा, पेड़ पर चढ़ेगा नहीं। अब इसको पेड़ के पास ले जाओगे, ये बच्चा भागेगा, नहीं मैं गिर जाऊंगा, नहीं मैं चोट लग जाएगी। इसको ठीक कैसे करोगे? जब उस बैड एक्सपीरियंसेस को आप रिप्लेस कर दोगे एक सही एक्सपीरियंस से। आप हेल्प करिए, बच्चे को पकड़ के धीरे धीरे चढ़ाइए, बेटा नहीं गिरोगे, नहीं चोट लगेगी, देखो। और बच्चा जब चढ़ जाएगा पेड़ पे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बार बार चढ़ेगा, अपने आप चढ़ेगा और वो डर उसका निकल जाएगा। तो जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब साइक का खेल यही शुरू होता है। आपको जो TATs दिखाई जा रही हैं, जो WATs में वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं और जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, वो सब बैंड बाजा बारात की पिक्चर्स नहीं होती हैं। एक दो पिक्चर अच्छी होंगी, बीच बीच में कुछ पिक्चर्स होंगी जो नेगेटिव होंगी, जो नेगेटिव स्टिमुलस आपके माइंड को देंगी। तो जो नेगेटिव बातें आपके माइंड में रिकॉर्ड हो गई हैं पुरानी, उस स्टिमुलस को देख के वो बात थॉट तुरंत निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल फिर बता रहा हूँ, बच्चा पेड़ पर चढ़ते हुए डर रहा है, तो पेड़ का सीन कहीं आएगा तो ये बात आपकी निकल के आ जाएगी, that Ram was cautious, Ram was careful that he should not fall down, करेज लो हो गई। तो समझो कि कैसे एसोसिएट हो रहा है। मैंने जो बोला बैंड बाजा बारात की पिक्चर सारी नहीं होती हैं, सारी हैप्पी और प्लेजेंट पिक्चर्स नहीं होती हैं, सारे हैप्पी और प्लेजेंट वर्ड्स नहीं होते हैं, एट रैंडम नहीं डाले जाते हैं। ये बड़े केयरफुली रिसर्च करने के बाद सेट ऑफ पिक्चर्स बनाया गया है, सेट ऑफ वर्ड्स बनाया गया है जो आपकी 15 OLQs को टच करता है। उन 15 OLQs के बारे में खबर निकाल लेता है आपके माइंड से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल, वो पेड़ पे चढ़ते हुए डर रहा है क्योंकि उसके दादाजी ने बोला था। ये एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया? उसके दादाजी ने बोला था कि बेटा पेड़ पर चढ़ते हुए होशियार रहना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। अब इस एक घटना से आपकी भी करेज लो हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दादाजी ने बोल दिया तो आप काम से गए। इट इज़ नॉट सो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कैसे 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 हो जाता है।
अब उस मैंने करेक्शन भी बताया कि वो अगर ऐसा हो गया तो करेक्शन कर दो, बच्चे का डर निकाल दो। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको आप करेक्ट करो। जब तक करेक्ट नहीं करोगे तो सुधार नहीं होगा। आप कितनी भी स्टोरीज लिख लो, कितने भी WATs प्रैक्टिस कर लो, जब तक अंदर से करेक्शन माइंड में नहीं होगा ये सुधार नहीं आएगा। अब साइक जो आपको टेस्ट देता है, वो साइक टेस्ट में यही होता है कि बीच बीच में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनसे आपके नेगेटिव निकल के आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 11 की 11 स्टोरीज में साइक देखेगा, वो तो एक कैमोफ्लाज है। आपको 11-12 स्टोरीज आपको दे दी, एक दो स्टोरीज में आपके करेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स निकल के आ गए, वहीं पर रिकॉर्ड हो गया कि ये नेगेटिव क्वालिटीज़ आपके अंदर है और इस लिमिट तक है, इस पावर तक है। और इसी तरीके से पॉजिटिव भी निकल के आ जाती हैं। तो हो सकता है 1-2-3 स्टोरीज में निकल के आए, हो सकता है 7-10-11 में निकल के आ जाए, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो निकल के आ रही हैं उनको फिर जज करा जाता है, फिर चेक करा जाता है एक बार दोबारा। तो पहला टेस्ट हो गया। अब दूसरा टेस्ट, ये WAT, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि WAT कन्फर्मेटरी सीरीज है। देयर इज नो कन्फर्मेटरी और बेसिक सीरीज इन साइक, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। साइक डज नॉट हैव, जो GTO में है बेसिक और कन्फर्मेटरी, साइक के साथ उसको कुछ लोग ज़बरदस्ती कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि साइक का ये बेसिक है और ये कन्फर्मेटरी। इट इज़ नॉट सो। ये WAT कन्फर्मेटरी हो जाएगा, TAT भी कन्फर्मेटरी हो जाएगा, SRT भी कन्फर्मेटरी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर भी ये इतने सारे टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी असलियत निकल के आएगी, और वो आ जाती है अनकॉन्शियस पे, सबकॉन्शियस पे, कॉन्शियस पे, जब तक कि करेक्शन नहीं हुआ है। और अगर करेक्शन हो गया तो फिर वो करेक्शन परमानेंट है। अगर बच्चे का डर निकल गया पेड़ पर चढ़ने का तो वो निकल गया, फिर नहीं डरेगा वो। इसी तरह स्विमिंग में, अगर आप बचपन में कभी स्विमिंग पूल में आप कूदे, एंटर करे और आप डूबने लगे तो डर बैठ गया, इस डर को भी निकालना है। कैसे? ऑटो सजेशन से। अब आप बड़े हो गए हो तो खुद भी आप अपने को ऑटो सजेशन दे सकते हो कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, आई चैलेंज माई सेल्फ, आई विल बिकम ए गुड स्विमर, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा। तो आपने डीप थॉट और डिटर्मिनेशन आप लेके चले कि मुझे स्विमिंग करनी है। अब आपने एक अच्छा ट्रेनर आपने चुना, सही ट्रेनर। ये अड़ोस पड़ोस के लोग और दोस्त और ये सब नहीं, एक जो ट्रेंड आदमी है वही आपको ट्रेनिंग कर सकता है। अगर आपके रिलेटिव या आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स भी अच्छे स्विमर है, इवन दे कैन ट्रेन यू। बट अगर नहीं है तो फिर हर एक आदमी के सजेशंस पे काम करना मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज़ कि इन स्टोरीज और इन वर्ड्स के बीच में ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकाल के ला देते हैं। और साइक नोज हाउ टू आइडेंटिफाई देम एंड हाउ टू डिसाइफर देम। उनका मतलब, अर्थ निकालना साइक को बड़े अच्छे से आता है। तो इतनी सब बात जानने के बाद में, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिवली। देखो, सीधा सा तरीका है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए डीप रेपो विद योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्ती कर लो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, एक रेपो बिल्डअप कर लो, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लो कि भाई पहले जो मैंने बताया समझा वो गलत था, अब बात ऐसी है, ये सही बात है, इसको रिकॉर्ड करो, अपने माइंड को सजेशन दो, ऑटो सजेशन दो, बार बार समझाओ। स्टे रिलैक्स, पीसफुल एंड कॉन्फिडेंट। अगर माइंड आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये चेंज नहीं आएगा। इस माइंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। तो आपको खुद कन्विंस होना पड़ेगा, तभी आपका माइंड कन्विंस होगा कि हाँ इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है। अब
तमाम इंसिडेंट्स ऐसे होंगे आपके 15, 16, 20, 25 साल की जो भी आपकी एज है, उसमें हज़ारों एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो आपके माइंड में रिकॉर्ड होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अब कौन सी पिक्चर वहाँ दिखाई जाएगी एसएसबी में, और उससे क्या आपका पास्ट एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रिलेट होकर निकल आएगा, ये बताना मुश्किल काम है। तो अब तरीका क्या है? बिना स्टिमुलस देखे तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस निकल के आएगा नहीं। बिना स्टिमुलस के तो बहुत मुश्किल है, नहीं आएगा। तो जब स्टिमुलस मिलेगा तभी आएगा। तो एक तरीका तो यही है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करो, अपने एक्सपीरियंसेस को, सारे एक्सपीरियंसेस को चेंज करना शुरू करो। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो, आप खूब पढ़ो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, उनसे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लो। रीडिंग रोल मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अब बड़े होकर किताबें पढ़ोगे, जानकारी लोगे, तो आपके बहुत सारे माइंड में कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो निकल के बाहर आएंगे और चेंज होंगे। अब आपने माइंड को कहोगे, आई एम कन्विंस्ड बाय रीडिंग दिस बुक, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज द वे आई शुड डू, आई शुड परफॉर्म, तो वो करेक्शंस हो जाएंगे। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि रीडिंग है, लेकिन रीडिंग भी इतना वास्ट है। शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, बुक्स धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली चेंजेस विल स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड। पढ़ा लिखा इंसान ही तो बुद्धिमान कहलाता है। नॉलेज उसने गेन करी है ना, एक्सपीरियंसेस गेन करे ना, कुछ अपने से, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस ही तो बुक में हैं। तो उससे आप गेन कर रहे हो, उससे आपके करेक्शंस हो रहे हैं रीडिंग से। तो ये तो हुआ एक इनडायरेक्ट मेथड, और इसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन परमानेंट और सही करेक्शंस होंगे। आई कैन अश्योर यू, परमानेंट और सही करेक्शंस होंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब बात आई कि टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम क्या कर लें। तो भाई, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए डायरेक्टली स्टिमुलस आपको देख के अपने थॉट्स को निकाल के बाहर लाना है, और ये देखना है कि वो नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग चेक कर सकते हैं, कुछ लोग अपने आप से नहीं चेक कर सकते, मुश्किल काम है। आपको ठीक ठाक लगेगा, नहीं ये तो ठीक है। साइक कैन ओनली सी थ्रू इट कि क्या है क्या नहीं है। तो किसी भी एक एक्सपीरियंस्ड डिफेंस साइकोलॉजिस्ट, देखो, सिविलियन साइकोलॉजिस्ट और डिफेंस साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंट होता है। डिफेंस साइकोलॉजिस्ट हर चीज़ को डिफेंस के एंगल से देखता है, बिकॉज ही हैज़ लिव्ड दैट लाइफ। वो उसमें पला और बड़ा हुआ है, उसने वो ज़िंदगी जी है। और एक सिविलियन साइक को वो एक्सपीरियंसेस नहीं है। आई एम नॉट यू सी एडवर्सली कमेंटिंग ऑन एनीवन। बहुत नॉलेजेबल है, सिविलियन साइक भी बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सर्विस का लाइफ एक्सपीरियंस उनको नहीं है। तो एनीवे, आपको जो भी अच्छा लगता है आप करो। मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि डिफेंस साइकोलॉजिस्ट से अगर आप उसके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाते हो तो वो भी आपके लिए वैल्यूएबल होगा। करेक्शंस होने के बाद में जब कन्विंस आप हो जाओगे, ये खाली स्टोरीज नहीं है मैंने 4 लिखी, 10 लिखी, 15 लिखी और एक तरफ रख दी, मैंने प्रैक्टिस कर ली। करेक्शन होने इम्पॉर्टेंट है। तो हर स्टोरी में आपकी कमी बताई जाए। स्टोरी, पहली बात तो कोई चेक तो करे, WAT कोई चेक तो करे। 100, 200, 500 के, 20 के, 50 के ग्रुप बैठा के और आप बताए चले जा रहे हो। ईच पर्सन इज़ एन इंडिविजुअल, हर एक का माइंड अलग काम कर रहा है। ये ग्रुप क्लास से काम चलने वाला नहीं है, ग्रुप करेक्शन से काम चलने वाला नहीं है। इंडिविजुअल करेक्शन चाहिए। आपके करेक्शन आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से चाहिए। कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअली करेक्ट होनी है। तो ये जब स्टोरीज आप प्रैक्टिस करोगे, WAT प्रैक्टिस करोगे और आपके करेक्शंस होंगे साथ के साथ में, तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो टू सम इट अप, हाउ टू ट्रेन योर माइंड, मैंने बताया, एक तो करेक्शंस करो जो गलत एक्सपीरियंसेस बन गए, बिल्ड ए रैपो विद योर माइंड,
रीडिंग बढ़ाओ, रीडिंग अपने एक्सपीरियंसेस को ठीक करने के लिए, अच्छी बातों को समझने के लिए, और उसके बाद में आप टेस्ट की प्रैक्टिस करो और अपने जो भी करेक्शंस हैं उनको करेक्शंस करो, और ड्रामेटिकली यू विल फाइंड योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स विल ऑब्जर्व चेंज इन योर बिहेवियर, guaranteed. So many candidates have told me, they will vouch for it कि सर अभी फैमिली मेम्बर्स भी बोलते हैं कि नाउ देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन मी। चेंज कैसे विजिबल होगा? आपके एक्शन से विजिबल होगा। जो आप करोगे, पहले क्या करते थे, क्या बोलते थे, कहते थे, और अब जो बोल रहे हो, कह रहे हो, कर रहे हो, उससे चेंज विजिबल हो जाता है, आपको भी होगा। तो ये चीज़ें ट्राई करो। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कब करोगे? सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ फुली। They will give you good guidance, good experience. That is my promise to you. Thank you for watching.